आप सबका नमस्कार। इस सेकंड वीडियो में तो फर्स्ट वीडियो ब्लॉग में हमने एक्चुअली गोवा के बारे में देखा कि गोवा की ट्रैवल जर्नी कैसे प्लान करें। हमने सारी गोवा की इन्फॉर्मेशन फर्स्ट वीडियो ब्लॉग में ली। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैंने स्पेशली कोल्हापुर के महालक्ष्मी टेम्पल के ऊपर बनाया है। बेसिकली हम गोवा गए थे, हम गोवा एक्चुअली बस से ही गए थे। हम बस से पहले कोल्हापुर गए और वहाँ से गोवा गए क्योंकि हमको महालक्ष्मी देवी का दर्शन करना था। एक्चुअली मैंने महालक्ष्मी मंदिर मैंने जब देखा, मुझे उसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स पता नहीं थी, बट इस बार मैं गया था, बचपन में गया था मैं। अभी जो देखा महालक्ष्मी टेम्पल, जो मैंने अभी फैक्ट्स देखे, उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ी, आई वाज शॉक यार, क्या टेम्पल बनाया है बेसिकली। तो बेसिकली वो टेम्पल जो है वो 1000-2000 साल पहले छन्नी हथौड़ी से बनाया था, बट साइंटिफिक वे से बनाया था। और ये एक्चुअली ये टेम्पल जो है ये 52 शक्तिपीठों में से एक है। शक्तिपीठ यानी ऐसी प्लेस जहाँ पे शक्ति का वास हो, यानी कॉस्मिक एनर्जी वहाँ पे। बेसिकली पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में पकड़ लो 52 शक्तिपीठ है, तो उसमें से एक शक्तिपीठ है। और ऐसा बोला जाता है कि अगर आप इस टेम्पल को विज़िट करोगे तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा। ये टेम्पल की सारी हिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता चली वो मैं सारे अभी इस वीडियो में शेयर करता हूँ बेसिकली। तो अब देखा जाए तो कोल्हापुर के सबसे पहले नाम को समझते हैं। अब कोल्हापुर जो है ये इंडिया के अति प्राचीन जो शहर हैं उनमें से एक है। मेरे ख्याल से काशी जितना पुराना होगा उतना ही कोल्हापुर भी पुराना होगा। अब जिसका नाम पड़ा है कोल्हापुर, अब ये कैसे पड़ा बेसिकली, पूर तो पता ही होगा, पूरे कोई भी सिटी या गांव उसके एंड में पुर लगाते हैं। कोल्हापुर अब जो अपनी हिंदू माइथोलॉजी है पुराण, उनके हिसाब से बहुत हज़ारों साल पहले वहाँ पे एक कोल्लासुर नाम का डेमन था, राक्षस था। तो उस डेमन का वध जो है ये महालक्ष्मी माता ने किया। तो जिस टाइम वो मर रहा था तो उसकी एक अंतिम इच्छा थी कि उसको लोग उसके नाम से याद रखें। इसीलिए वो जो प्लेस है उसको पुरानों से बहुत अति प्राचीन युगों से उसको कोल्हापुर कहा जाता है। अब ये जो मंदिर का जो गेट स्ट्रक्चर है, मंदिर में एंट्री कहाँ से लेना, अब उसको थोड़ा सा अपन तो गूगल मैप से समझते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा ये सब चीज़ें। तो गूगल मैप में आप देखोगे तो महालक्ष्मी टेम्पल ऊपर से ऐसा दिखता है, एक त्रिशूल समान इसको बोल सकते हो। बेसिकली आर्किटेक्चर है, हेमंतपदी आर्किटेक्चर बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे है वो नॉर्थ गेट है, ठीक है, और ये जो है ईस्ट गेट, ये जो आप देख रहे हो ऊपर से शेड बांधा है, वहाँ पे बेसिकली लाइन लगती है। वहाँ पे आपको लाइन में जाना पड़ता है और उसके बाद अंदर जाना पड़ता है टेम्पल के। ईस्ट गेट के पास लंबी लाइन लगी हुई होती है, वहाँ लाइन में आपको 1 या 1.5 घंटा खड़ा रहना पड़ सकता है। इस गेट तक पहुँचने के बाद वो लाइन फिर मंदिर के गर्भगृह में जाती है जहाँ महालक्ष्मी देवी की मूर्ति है, और आप ऐसे जाके वहाँ से ऐसे बाहर निकल सकते हो। तो ऑन द एवरेज लोगों की भीड़ बहुत होती है, तो आपको महालक्ष्मी के दर्शन करना है तो आपको 2 या 3 घंटा लग सकता है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं भी है तो आप सिर्फ मुख दर्शन करके वहाँ से निकल सकते हो। आप नॉर्थ या वेस्ट गेट से जाके अंदर जाके मुख दर्शन कर सकते हो। ये मंदिर का ब्लूप्रिंट, ये टेम्पल प्लान आप देख सकते हो कि यहाँ पे 31 जो है वो वेस्ट गेट है, 43 है ये नॉर्थ गेट है, और ऊपर जो है ऊपर ईस्ट गेट है, और बाद में 67 जो है वो साउथ गेट है। ये साउथ गेट जो है ये हम जब गए थे तो उस टाइम बंद ही था, मेरे ख्याल से ये बंद ही होता होगा, इसको ऑन नहीं रखते होगी। 3 गेट फंक्शनल है, 43, बाकी के गेट सारे फंक्शनल है इसके। एक तो नॉर्थ गेट है, ईस्ट गेट है और वेस्ट गेट है। तो हमको जो लाइन में लगना पड़ता है, हमको वो पूर्व गेट से, ईस्ट गेट से लाइन में लगना पड़ता है। बेसिकली ऐसा होता है कि वहाँ पे लाइन ऐसे जाती है, ऐसे आपको जाके अंदर जाना पड़ता है। ये जाने में आपको 1-1.5 घंटा लग जाएगा, लाइन बहुत लंबी होती है। एक बार आप अंदर पहुँच गए तो गर्भगृह जो होता है, इनर चेम्बर, वहाँ पे आपको ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे जाके आप वहाँ से बाहर निकल सकते हो गर्भगृह का। मान लो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है 2-3 घंटा दर्शन करने के लिए गर्भगृह का, तो उस कंडीशन में आप सिर्फ मुख्य दर्शन करके वहाँ से बाहर से निकल सकते हो।
मुख दर्शन करने के लिए आप वेस्ट गेट से जाओ या नॉर्थ गेट से जाओ, ऐसे आप मुख दर्शन करके वहाँ से निकल सकते हो। महालक्ष्मी टेम्पल की अगर आप डायरेक्शन चेक करोगे गूगल मैपिंग, तो आपको दिखेगा कि ये एग्जैक्ट ईस्ट वेस्ट अलाइन नहीं है, बल्कि वेस्ट से कुछ एंगल टिल्टेड है साउथ की ओर। ये एंगल करीबन 20 डिग्री के आसपास होगा। वेस्ट साइड का जो गेट है, गेट और महालक्ष्मी की देवी की मूर्ति है, ये एक स्ट्रेट लाइन में है। अगर आप वेस्ट साइड के सेंटर से एक लेज़र फायर करोगे तो वो सीधे महालक्ष्मी की मूर्ति के सेंटर में जाके गिरेगी। ये परफेक्ट ज्योमेट्री के कारण ही यहाँ पे हर साल किरणोत्सव उत्सव मनाया जाता है, जो नवंबर के 3 दिन और जनवरी के 3 दिन शाम के टाइम में सनराइज जो है वो वेस्ट गेट से एंटर करके स्ट्रेट महालक्ष्मी की मूर्ति के ऊपर गिरते हैं, मानो सूर्य देवता साक्षात महालक्ष्मी देवी के दर्शन करने आए हों। अब ऐसा क्यों होता है, इसका उसके पीछे साइंस है। बेसिकली अगर आप सन को पूरे साल भर स्काई में ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि सन की पोजीशन ये हर मंथ फिक्स नहीं होती है। ये विंटर में साउथ की ओर मूव होता है और समर में नॉर्थ की ओर। ये जो एक्सट्रीम पोजीशंस होते हैं साउथ और नॉर्थ के, उनको विंटर सोलिस्टिस और समर सोलिस्टिस भी बोलते हैं। अब ये जो मूवमेंट है, अब जो मूवमेंट हमको अर्थ से दिखाई देती है वो एक्चुअली अर्थ के टिल्ट के कारण होता है बेसिकली। अब विंटर के टाइम में क्या होता है, विंटर के टाइम में अर्थ का टिल्ट ऐसे होता है, ज़्यादा होता है कि हमें लगता है कि सन साउथ की ओर गया। सन बेसिकली आसमान में फिक्स है, सन मूव नहीं होता, अपनी अर्थ मूव होती है। और विंटर के टाइम में जब सन नीचे जाता है तो हमको लगता है वो साउथ की ओर गया, और समर के टाइम में अर्थ का टिल्ट ऐसे होता है तो हमको लगता है कि सन नॉर्थ की ओर गया। और बेसिकली इसी टिल्ट के कारण ये जो सन की मूवमेंट जो होती है आसमान में, इस बेसिस पे ही हमने नक्षत्र और कैलेंडर्स बनाए। हमारे सारे कैलेंडर्स इस पे ही काम करते हैं। इसीलिए देखना कि जब दिसंबर आता है, दिसंबर में सन साउथ एक्सट्रीम में होता है, यानी वो साल ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर सन फिर से नॉर्थ की ओर ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, यानी नया साल चालू हो गया। एक साइकिल जो है, सन एक साइकिल पूरी करता है स्काई में। अब उस ज़माने के लोगों ने क्या परफेक्ट टेम्पल क्रिएट किया, और उस टाइम उनके पास कुछ मॉडर्न टूल्स भी नहीं थे। सिर्फ छन्नी हथौड़े से उन्होंने इतना भव्य और मैग्निफिसेंट टेम्पल खड़ा किया। तो ये वो टेक्निकल बातें, मेरे ख्याल से आपको टेक्निकली टेम्पल का आर्किटेक्चर और ब्लूप्रिंट समझ गया होगा। अब दर्शन करने के लिए जाते हैं। इस गेट के पास आपको चप्पल स्टैंड और बैग लॉकर्स दिखेगा, आप वहाँ अपना सामान रख देना। और हाँ, वहाँ पे बेसिकली ऐसा होता है कि वहाँ पे जेंट्स को बैग ले जाने की परमिशन नहीं है। तो अगर आप कोई बैग लेके आते हो तो वहाँ पे बैग मत ही लेके आओ। अगर लेके भी आते हो तो बैग में कोई कीमती सामान मत रखना कि यानी आपको कुछ गुम हो जाए। बैग रखने के बाद हम वहाँ पे एक्चुअली लाइन में लगे। ये जो देख रहे हो आप मेरे पीछे, ये यहाँ पे इस साइड में, ये साउथ गेट है एक्चुअली इसका। ये साउथ गेट हम जब गए थे तो बंद ही था, मेरे ख्याल से बंद ही होता होगा ये। तो लाइन में हम तो जाके लगे बेसिकली। यहाँ पे ऐसे लाइन लगती है इस गेट के पास में। ये लाइन 1-1.5 घंटा, डिपेंड है वहाँ पे भीड़ कितनी है, उसके वो भीड़ के हिसाब से आपको टाइम लगेगा। एक बार आप लाइन क्रॉस कर गए तो एंड में आपको ईस्ट गेट दिखता है, पूर्व गेट। जिस टाइम में ईस्ट गेट के पास पहुँचते हो, टेम्पल का सीन देख के सच में आपको सुकून मिलता है कि भाई अभी आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है, अभी आप टेम्पल में, मंदिर में जा रहे हो। तो वहाँ पे अंदर जाओगे। अंदर जाते जाते मुझे वहाँ पे एक शॉप पे ये श्री यंत्र दिखा। बेसिकली श्री यंत्र ये दर्शाता है कि ये जो मंदिर है ये शक्तिपीठ है। यहाँ पे आप देखोगे श्री यंत्र में, यहाँ बेसिकली ये ट्रायंगल्स के डायग्राम होते हैं। इसको अच्छे से देखोगे, यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स के डायरेक्शन नीचे की ओर है और कुछ ट्रायंगल्स के डायरेक्शन ऊपर की ओर है। जो ट्रायंगल्स के डायरेक्शन ऊपर की ओर होते हैं उनको शिवास फॉर्म मानते हैं बेसिकली। वो शिवा की शक्ति डिनोट करते हैं। और जो ट्रायंगल नीचे की ओर आते हैं उनको आदि शक्ति, देवी रति मानते हैं। अब बेसिकली ये जो पूरी डायग्राम है बेसिकली शिवा और शक्ति, इसका ये शिवा और शक्ति का यूनियन दर्शाती है, मीन्स यूनियन ऑफ 2 कॉस्मिक एनर्जीज। ये शक्तिपीठ का महत्व है बेसिकली, शक्ति यंत्र। इसको श्री यंत्र भी बोलते हैं।
तो आप इस गेट से अंदर जाओगे तो आपको एक भव्य मंदिर दिखेगा, और मंदिर के पास में आप देखोगे तो एक बनियन ट्री है। ये बहुत पुराना बनियन ट्री है, मेरे ख्याल से ये 500-600 साल पुराना ट्री होगा। इसको रिसेंटली अभी एक बार पूजा करते वक्त आग लग गई थी। अभी न्यूज़ में आया था कि इस ट्री को आग लग गई है। अगर बुक में हिस्ट्री पढ़ोगे तो बेसिकली ये टेम्पल चालुक्यास के टाइम में बनाया था। इसको हेमानपदी आर्किटेक्चर से, हेमानपदी वास्तुकला से बनाया गया था बेसिकली। बट चालुक्यास के बनाने के टाइम से ही, पहले से ही वहाँ पे टेम्पल था, एक प्राचीन टेम्पल था। और जब चालुक्यास ने बनवाया तो आपको तो सारा पता है कि इंडिया में बहुत इन्वेडर्स आए, मुस्लिम लोग आए, ब्रिटिशर्स लोग आए, सारों ने मंदिरों की तोड़ फोड़ की। और बाद में जब मराठास आए बेसिकली, तो मराठास ने इंडिया के बहुत सारे टेम्पल्स को रिपेयर किया, रिनोवेट किया उन लोगों ने। तो आज का जो टेम्पल का रूप है, एक्चुअली मराठास ने जो इम्प्रूवमेंट या रिपेयर किया था उसका नतीजा है बेसिकली। अब यहाँ जो प्राचीन मंदिर था वो चालुक्यास के पहले का, वो उसकी भी एक कहानी है हिंदू माइथोलॉजी में। अब हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से एक बार क्या हुआ था कि भगवान विष्णु अपने महल में सोए थे। उस टाइम ऋषि भृगु आए थे। अब वो भगवान विष्णु नींद में इतने मग्न हो गए थे कि उनको पता नहीं चला कि ऋषि भृगु आए हैं। और उस ज़माने में एक्चुअली लोगों को क्रोध जल्दी आ रहा था, तो ऋषि भृगु जो है वो क्रोधित हो गए और उन्होंने विष्णु पे वार किया। अब विष्णु नींद से जाग गए, उनको परिस्थिति समझी, बट विष्णु ने उनका पूरा मान सम्मान किया, उनका आदरातिथ्य किया और उनको शांत करने का प्रयत्न किया। बट ये सब जो है ये माँ लक्ष्मी ने देख लिया था। तो माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान जी के ऊपर बहुत नाराज़ हो चुकी थी, और वो ये सब देख के वो वैकुंठ छोड़ के वो धरती पे आ गई थी। और जहाँ पे महालक्ष्मी माता धरती पे रह रही थी वो ये कोल्हापुर का टेम्पल है आज। विष्णु भगवान ने उस टाइम महालक्ष्मी माता को मनाने की बहुत कोशिश की थी, बट वो नहीं माने। तो वो भी विष्णु भगवान महालक्ष्मी देवी के इंतज़ार में तिरुपति के पहाड़ों में जाके बस गए। जहाँ पे ये तिरुपति के पहाड़ों में जाके बस गए वहाँ पे आज बालाजी का टेम्पल है। और विष्णु भगवान वहाँ से हर साल दशहरे के टाइम में महालक्ष्मी देवी को साड़ी भेजा करते थे। वो प्रथा आज भी 2000 साल से भी चली आ रही है। हर साल महालक्ष्मी देवी को दशहरे के टाइम में तिरुपति बालाजी टेम्पल की ओर से साड़ी आती है। अभी जो टेम्पल है इसका भगवान शिवा के साथ भी कनेक्शन है। बेसिकली ये 52 शक्तिपीठों में से इसको एक मानते हैं बेसिकली। अब इसकी स्टोरी क्या है बेसिकली कि ऐसा हुआ था कि देवी रति जो भगवान शिव जी की वाइफ थी, उन्होंने अग्निकुंड में कूद के अपनी जान दे दी थी। तो उस टाइम भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए थे, उनकी तीसरी आँख खुल गई थी। और उस टाइम में ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मान लो पूरी धरती, ये पूरा ब्रह्मांड तबाह हो जाएगा। वो भगवान शिव देवी रति के शव को लेके यहाँ वहाँ घूम रहे थे, तो क्रोधित होकर घूम रहे थे, और पूरा धरती में भूचाल आ रहा था। धरती उस टाइम में विनाश के कगार पे थी। तो ये सब भगवान विष्णु ने देख लिया था। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी रति के 52 टुकड़े किए और उनको धरती पे बिखेर दिया। जहाँ पे टुकड़े गिरे धरती पे, वहाँ पे आज शक्तिपीठ है। और ऐसा माना जाता है पुरातन कालों से कि बेसिकली यहाँ पे वो कॉस्मिक एनर्जी आपको फील होगी। तो कोल्हापुर का जो टेम्पल है, यहाँ पे देवी रति के आइज़ आके गिरे थे। इसीलिए आप महालक्ष्मी देवी की मूर्ति देखोगे तो आपको उनकी आँखों में एक तेज दिखेगा। तो हमारी लाइन जो है बेसिकली वो टेम्पल के अंदर जाती है, और वहाँ आप देखोगे टेम्पल को, ये टेम्पल पूरा ब्लैक स्टोन से बना है। ये जो ब्लैक स्टोन है, ब्लैक स्टोन और पिलर दिख रहे हो, ये पास में रंकाला लेक है, वहाँ से लेके आए थे। अब इसकी भी कहानी है बेसिकली। रंकाला लेक पहले लेक नहीं था, बेसिकली ये खदान थी स्टोन की। अब मंदिर के निर्माण के लिए वहाँ से इतने स्टोन लेके आ गए कि वहाँ पे पूरा खड्डा पड़ गया, यानी वो वहाँ पे स्टोन खड्डा ही पड़ गया था। बाद में एक बार भूकंप आया, तो भूकंप में
धरती का पानी जो है वो ऊपर आ गया था और उससे रंगाला लेक का फॉर्मेशन हुआ। तो बेसिकली रंगाला लेक जो फॉर्म हुआ है उसकी कहानी भी ये टेम्पल के साथ ही जुड़ी है। आप गर्भगृह के पास पहुँचोगे तो आपको वहाँ काल भैरव की मूर्ति मिलेगी। काल भैरव ये भगवान शिव का ही रूप है। बेसिकली ये दर्शाता है कि ये 52 शक्तिपीठों में से एक है करके। उसके बाद आप देवी के दर्शन करते हो। देवी का ये मंदिर अंदर से पूरा ब्लैक स्टोन में बना है और यहाँ पे हवा आने के लिए कोई जगह नहीं है। मंदिर से आप बाहर जाओगे, मंदिर से बाहर निकलने के बाद में आपको शॉप्स दिखेगी और आप गरुड़ मंडप के साइड से बाहर निकलते हो। बेसिकली वहाँ पे गरुड़ मंडप और सभा मंडप है। ये गरुड़ मंडप जो है ये 1800 में शंकराचार्य ने बनवाया था। जैसा मैंने बताया था कि वेस्ट गेट से सनराइज किरणोत्सव के टाइम की मूर्ति भी गिरती है। अगर अभी आप सन की पोजीशन देखोगे तो थोड़ा लेफ्ट साइड है, क्योंकि अभी दिसंबर मंथ चालू है। ये जनवरी में ये सन ये राइट की ओर जाएगा और स्ट्रेट जब जिस टाइम इसकी रेज मूर्ति के ऊपर गिरेगी उस टाइम किरणोत्सव फेस्टिवल जो है वो मनाया जाएगा। और इस तरह कोल्हापुर के टेंपल में यहाँ पे हम आए, हमको एक अलग ही कॉस्मिक एनर्जी फील हुई। हम सच में दर्शन करने से बहुत ही सुकून मिला। इस तरह मैं अपना ये सेकंड ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा बेसिकली, क्योंकि ये मंदिर के साइंटिफिक बातें मुझे पता ही नहीं थी बेसिकली कि ऐसा बनाया गया है। और देखोगे तो हर हिंदू टेम्पल जो है साइंटिफिक तरीके से बनाया है। तो ठीक है, हम अभी ये वाले ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। ठीक है, बाय।